जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो मुंबई की कहानी है। मुंबई के पास थाने डिस्ट्रिक्ट के मीरा रोड में घटित सत्य घटना पर आधारित आज की कहानी है, जो मनोज जी के साथ घटित हुआ था। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, ये मनोज जी जो होते हैं ना, वो कलकत्ता के रहने वाले होते हैं और एक शूटिंग के दौरान मुझे मिलते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि ये भी अंधेरी इलाके में ही कहीं पे पीजी में रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ये इंसान अच्छे लगते हैं और मैं इनको अपने साथ रहने के लिए इनवाइट कर देता हूँ। मैं भी उन दिनों अंधेरी इलाके में ही एक फ्लैट भाड़े पे लेकर के रहता था और मेरे साथ 4-5 लड़के और रहते थे, क्योंकि अकेला रहना मुझे पसंद नहीं है। इस वजह से मैं अपने साथ 4-5 लड़कों को रखता था और किसी से रहने खाने का पैसा तो नहीं लेता था, लेकिन सबको डिसिप्लिन में रहना होगा, ये मेरी हिदायत सारे लड़कों को होती थी और सब लोग डिसिप्लिन में रहते भी थे। ये मनोज जी भी आ जाते रहने के लिए और 1-1.5 साल मनोज जी हम लोगों के साथ रहते भी हैं मेरे फ्लैट पे। और उसके बाद मनोज जी एक दिन मुझे बताते हैं कि रोहित भाई, 1-1.5 साल से मैं रह रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी नहीं मिली मुझे। मनोज जी जो होते हैं ना, वो कलकत्ता से आए होते हैं स्टोरी राइटर बनने के लिए और 4-5 कहानियाँ इनके पास होती है और अक्सर ये प्रोड्यूसरों के ऑफिस में जाया करते थे और अपनी कहानी सुनाया करते थे, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई प्रोड्यूसर को मेरी कहानी पसंद आएगी और वो प्रोड्यूसर मेरी कहानी पे पिक्चर बनाएगा और फिर मेरी कमाई एक दिन ना एक दिन ज़रूर होगी। इसी उम्मीद में ये लगभग 2-2.5 साल से मुंबई में रह रहे होते हैं और मेरे साथ भी रहते हुए इनको लगभग 1.5 साल हो चुका होता है। और फिर एक दिन मनोज जी मुझे अपनी परेशानी बताते हैं कि रोहित भाई, आपके पास रहने में तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, रहने खाने का सब फैसिलिटी है, लेकिन काम धंधा पे काफ़ी असर पड़ रहा है। मैं यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपके पास इतने सारे लड़के हैं, दिन हो या रात हो, कोई ना कोई तो रहता ही है और जो रहता है वो अपना टाइम पास के लिए टीवी भी चला करके देखता रहता है। और स्टोरी राइटिंग के लिए एकांत चाहिए, माइंड फ्री होना चाहिए, जो यहाँ पे वो माहौल मुझे नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। तो अगर आप मुझे 20,000 का बंदोबस्त कर दोगे तो मैं अलग से अपना फ्लैट ले करके रहना चाहता हूँ, ताकि मैं वहाँ पे रहते हुए अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकूँ। मनोज जी की ये बात मुझे ही पसंद आती है, क्योंकि काफ़ी लोग उन दिनों मेरे फ्लैट पे मेरे साथ रह रहे होते हैं और एक राइटर के लिए एकांत बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। शायद मनोज जी को ये सब फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रही थी। फैसिलिटी तो सारी मिल रही थी, लेकिन ये एकांत जो था ना, एकांत यहाँ पे नहीं था। कोई ना कोई हमेशा होता ही था। मैं अक्सर काम पे होता था, लेकिन मैं नहीं भी होता था तो फ्लैट पे 2-4 लड़के तो हमेशा होते थे, चाहे दिन हो या रात हो। और जो फ्लैट पे होता था वो आपस में बातचीत करेंगे, टीवी देखेंगे। इस वजह से मनोज जी को एकांत नहीं मिल पाता था। तो मैं इनको बोलता हूँ कि ठीक है, 20,000 तो मैं तुमको दे दूँगा मनोज, लेकिन 20,000 में कहाँ पे फ्लैट आएगा, क्योंकि जहाँ पे भी फ्लैट लेने जाओगे 50,000 से 1 लाख डिपॉजिट और 15 से 20,000 भाड़ा है, तो कहाँ पे रहना चाहते हो। तो ये मुझे बताते हैं कि मैं अंधेरी इलाके में नहीं, मैं मीरा रोड में रहना चाहता हूँ। वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है जिसका नाम प्रदीप है और काफ़ी अच्छा उसका फ्लैट है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रहता है। इस वजह से मैं अपना अलग फ्लैट ले करके उसी इलाके में रहना चाहता हूँ। तो मैं मनोज से पूछता हूँ कि कोई फ्लैट व्लैट देखे हो क्या।
तो बोलते हैं कि हाँ मैं एक फ्लैट देखा हूँ, अच्छा फ्लैट है, नया नया बना है, ब्रोकर के थ्रू मैंने फ्लैट देख लिया है और मैंने उसको बोला है कि आकर के मैं 2-4 दिन में एग्रीमेंट कर लूँगा, इसकी वजह से आपको मैं पैसे का डिमांड कर रहा हूँ आपसे। मुझे मालूम था कि आपका काम धंधा अच्छा चलता है तो आप मेरी मदद ज़रूर करोगे, तो आपके विश्वास पे मैं उस ब्रोकर को बोल के आ गया हूँ। तो मुझे भी लगता है कि ठीक है, मैं आपको पैसा दे दूँगा, कभी चाहिए। तो बोलता है अगर आज ही दे दोगे तो मैं कल उधर चला जाऊँगा, एग्रीमेंट बना के आ जाऊँगा और फिर बाद में 1-2 दिन में सामान लेकर के शिफ्ट हो जाऊँगा। और मैं उनको ले जाता हूँ और पैसा निकाल करके एटीएम से और दे देता हूँ 20,000। पैसा पा करके मनोज जी काफ़ी खुश होते हैं और मुझे धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि रोहित भाई, ये जीवन भर आपका एहसान मुझ पर रहेगा, जब भी मेरे पास पैसा आएगा आपको ज़रूर मैं आपका पैसा चुका दूंगा। मैं भी बोलता हूँ कोई बात नहीं यार, पहले अपने काम धंधा पे ध्यान दो, बाद में पैसा तो आता जाता रहता है। मनोज जी उसी दिन अपने दोस्त प्रदीप को फ़ोन करते हैं और फिर वो मीरा रोड के लिए निकल जाते हैं। मीरा रोड जाते हैं, एग्रीमेंट वगैरह बना करके आते हैं और 1-2 दिन में ये मीरा रोड शिफ्ट हो जाते हैं। अपना सामान वामान ले करके ये मीरा रोड शिफ्ट हो जाते हैं और जब भी अंधेरी इलाके में आते हैं तो मुझसे ज़रूर मिलते हैं। मैं रहता नहीं हूँ तो मेरे फ्लैट पे आते हैं, खाना वाना खाते हैं और मुझे फ़ोन करके बता देते हैं कि रोहित भाई मैं आया हूँ, आप किधर हो। तो अगर मैं आसपास में कहीं पर शूटिंग कर रहा होता हूँ तो मुझसे आके मिल लिया करते हैं और कहीं दूर होता हूँ तो बोल देते हैं कि मैं आया था, अभी मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ, कभी आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा। और वो बार बार मुझे अपने फ्लैट पे आने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन काम धंधे में बिजी होने के कारण मैं उनके फ्लैट पे कभी जा नहीं पाता हूँ। ये मनोज जी जो होते हैं ना, वो मीरा रोड में शिफ्ट होने के बाद काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि जैसी इनको लाइफ चाहिए होता है उनको वैसा लाइफ इनके हिसाब से मिल रहा होता है। अकेला, एकांत, फ्रीडम सब कुछ वहाँ पे होता है और ये काफ़ी खुश होते हैं वहाँ पे। जिस बिल्डिंग में ये रह रहे होते हैं वो 7 फ्लोर की बिल्डिंग होती है और 5वें माले पे इनका फ्लैट होता है और 5वें माले पे ही एक मारवाड़ी फैमिली रह रही होती है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। एक 8-9 साल का लड़का होता है और एक 4-5 साल का लड़का होता है। और 6ठे माले पे एक क्रिश्चियन फैमिली रह रही होती है जिनका नाम माइकल होता है, अपने वाइफ और एक बच्ची होती है उनकी 5-6 साल की। और 3rd फ्लोर पे उसी बिल्डिंग के केयर टेकर एक मोमडन फैमिली होती है, वो रह रहे होते हैं। 50-55 साल के चाचा होते हैं और उनकी वाइफ और 2 बच्चियाँ होती हैं, उनकी लड़कियां होती हैं, जो मीरा रोड में ही किसी कॉलेज में उन दिनों पढ़ रही होती हैं। अब ये मनोज जी वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद काफ़ी खुश होते हैं। एक चूल्हे वाला गैस लेते हैं, ब्लैक में एक सिलेंडर लेते हैं और जब भी इनका मर्जी होता है कुछ ना कुछ बना के खा पी लिया करते हैं और आराम से वहाँ पे रह रहे होते हैं और अपनी नई नई कहानियाँ लिख रहे होते हैं। और जब भी इनको लगता है कि स्ट्रगल करने जाना चाहिए तो स्ट्रगल करने या अंधेरी इलाके में जाते हैं और नहीं तो ये अपने फ्लैट पे ही ज़्यादातर रहते हैं। मीरा रोड से अंधेरी आने में उन दिनों इनको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये अपने बिल्डिंग से निकलते हैं, बाहर ही रिक्शा मिल जाता है जो 5 रुपया शेयरिंग पे इनको मीरा रोड स्टेशन छोड़ दिया करता था और वहाँ से ट्रेन ले करके जहाँ भी इनकी मर्जी होती तो वहाँ पहुँच जाया करते थे। तो कोई परेशानी इनके लाइफ में थी नहीं, ये काफ़ी खुश थे उन दिनों, अपने काम धंधा पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और जो बिल्डिंग के केयर टेकर होते हैं ना चाचा, उनका काम होता है शाम को लाइट ऑन करना और सुबह लाइट ऑफ करना। और रोज़ 8 बजे ये पानी चालू कर देते हैं और जो भी फ्लैट में लोग होते हैं
उनको बेल बजा करके बोलते हैं कि मैंने पानी चालू कर दिया है, अपना अपना पानी भर लो। अब ये मनोज जी जो जिस फ्लैट में रह रहे होते हैं वो ए विंग का फ्लैट होता है, बिल्डिंग होता है, और वो बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है। और बी विंग और सी विंग की जो बिल्डिंग होती है वो सिर्फ नींव डाल करके बिल्डर ने काम बंद कर दिया होता है। और ये विंग जो बिल्डिंग जो होती है ये विंग वाली, उसमें सिर्फ 4 ही फैमिली रह रहे होते हैं। और इस विषय में ये चाचा से बात भी कर रहे होते हैं कि चाचा बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छी है, रूम भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अभी तक रहने के लिए क्यों नहीं आया। तो चाचा बोलते हैं कि मनोज भाई, ये नया नया बिल्डिंग बना है, सेठ ने तो बेचने की कोशिश किया, कुछ फ्लैट बिक भी गया है, हो सकता है कुछ दिनों में कुछ लोग रहने के लिए आए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह फ्लैट बिका नहीं है। इस वजह से कोई लोग आ नहीं रहा है और आपको खाली खाली ये फ्लैट दिख रहा होगा। फिर भी जो माइकल हैं उन्होंने खुद का फ्लैट ख़रीदा है। जो आपके बाजू में बगल में जो रहते हैं मारवाड़ी भाई, उन्होंने भी अपना खुद का ही फ्लैट ख़रीदा है, सिर्फ एक आप भाड़े पे हो। और जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ वो भी मुझे सेठ ने दिया है, तो ये भी मेरा अपना ही फ्लैट समझो। धीरे धीरे जो भी पैसा सेठ बोलेंगे मैं चुका दूंगा, और काम तो मैं सेठ के पास ही करता हूँ, तो थोड़ा कम ज़्यादा में मैं एडजस्ट कर लूँगा। और इनके जो सेठ होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, वो टाउन में कहीं रह रहे होते हैं। ये मनोज जी को चाचा से ये बात पता चलता है कि सेठ जो हैं टाउन में रहते हैं, और इन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीद करके बिल्डिंग बनाया होता है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ही काम होता है उनके सेठ का। जो इनके सेठ होते हैं वो गुजराती रहते हैं, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कारोबार उनका होता है। अब ये जो मनोज जी होते हैं ना, इनका चाचा से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। और जो आंटी होती हैं चाचा की वाइफ, वो भी काफ़ी अच्छी लेडी होती हैं। और चाचा की जो दोनों बेटियां होती हैं वो काफ़ी अच्छी बच्चियां होती हैं, और मनोज जी से काफ़ी अच्छा घुल मिल गई होती है। मनोज भाई इनको करती हैं, और चाचा से काफ़ी पारिवारिक रिश्ता होता है मनोज जी का। मनोज जी का जब भी खाना वाना बनाने का मन नहीं होता है तो चाचा को फ़ोन करके बुलाते हैं, और चाचा को बोलते हैं कि चाचा आज खाना बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, आप अपने घर पे ही खाना बनवा दो मेरे लिए भी। और चाचा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो आंटी होती हैं रोज़ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए खाना तो बनाती हैं। तो ये मनोज जी के लिए भी आंटी से बोल करके चाचा खाना बनवा दिया करते थे। और मनोज जी भी जो होते हैं ना, वो चाचा को कुछ पैसा वैसा दे दिया करते थे, कभी 1000-500 रुपया, ताकि चाचा को ऐसा नहीं लगे कि मनोज जी फ्री में खा रहे हैं। चाचा लिया तो नहीं करते थे, लेकिन मनोज जी चाचा के जेब में डाल दिया करते हैं। तो चाचा से मनोज जी का काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है। अभी मनोज जी एक दिन किसी स्टोरी पे काम कर रहे होते हैं, अपनी नई स्टोरी पे, और राइटिंग करते करते रात का लगभग 11 का टाइम होता है। फिर इनको ध्यान आता है कि अरे आज तो मैंने कुछ खाने पीने का मेरे लिए बनाया ही नहीं है। दिन में चाचा के घर पे ये खाना खाए होते हैं, और चाचा तैयार होकर के कहीं जाने वाले होते हैं। इनको मालूम होता है कि चाचा को सेठ ने फ़ोन करके बुलाया है, और चाचा सेठ के घर पे जाने वाले हैं, और चाचा के घर पे ही दिन का इनका लंच हुआ होता है। तो इस वजह से रात का इनका खाने पीने का कोई बंदोबस्त होता नहीं है। शाम को 6 बजे के आसपास से नीचे आए होते हैं चाय पी करके, और ये फिर अपने फ्लैट पे चले जाते हैं, और स्टोरी पे फिर से काम करने लगते हैं। और इतना स्टोरी में घुस गए होते हैं कि इनको 11 बजे पता चलता है कि खाने पीने की कुछ है नहीं, और मुझे भूख सी भी महसूस हो रही है। तो ये फटाफट अपनी बिल्डिंग का ताला लॉक करते हैं, फ्लैट का ताला लॉक करते हैं, और नीचे आ जाते हैं। नीचे एक बनिए का दुकान होता है,
वो दुकान अपना बढ़ा ही रहा होता है, दुकान बंद कर रहा होता है। ये फटाफट जाते हैं और एक ब्रेड का पैकेट, एक मैगी का पैकेट और एक कुछ अंडा लेते हैं और अपना सामान ले करके अपने फ्लैट पे ये आ जाते हैं, बिल्डिंग में आ जाते हैं। जैसे बिल्डिंग के लॉबी पे ये एंट्री करते हैं तो ये देखते हैं कि वो जो चाचा होते हैं बिल्डिंग के केयर टेकर, इनको लिफ्ट के अंदर दिखते हैं। और लिफ्ट का दोनों जो गेट होता है, पारदर्शी गेट होता है, जो गेट होता है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर देख सकते हैं, वैसा गेट होता है। तो गेट बंद होता है और चाचा भी इनको देखते हैं और चाचा को भी ये देखते हैं। दोनों की नज़रें भी मिलती है और ये बोलने ही वाले होते हैं और चाचा। तब तक चाचा लिफ्ट का बटन प्रेस कर देते हैं, लिफ्ट का बटन दबा देते हैं और लिफ्ट चल देती है। अभी ये मनोज जी जो होते हैं इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चाचा से काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है। चाचा को रुकना चाहिए था, इनको भी लिफ्ट में आने देना चाहिए था, लेकिन चाचा ऐसा करते नहीं है और अंदर ही अंदर इनको चाचा पे मनोज जी को काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्से को पीते मनोज जी सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, तीसरे माले पे ही तो चाचा रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे जाएंगे और फिर लिफ्ट नीचे आ जाएगी और फिर मैं अपने फ्लैट पे चला जाएगा। ज़्यादा ये माइंड नहीं करते हैं, लिफ्ट का बटन ये दबा देते हैं। लेकिन लिफ्ट दूसरे माले तीसरे माले पे जाती है और तीसरे फ्लोर पे लिफ्ट नहीं रुकती है। तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा और सातवें फ्लोर पे जा कर के लिफ्ट रुक जाती है। लिफ्ट रुक तो जाती है, नीचे से बटन प्रेस करके रखे होते हैं, फिर से बटन दबाते हैं, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आती है। और ना लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, ना लिफ्ट से कोई बाहर आता है, ना लिफ्ट के कोई अंदर जाता है। क्योंकि जब भी हम लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते हैं तो एक अलार्म बजता है, तो हमको पता चलता है कि हाँ लिफ्ट का कोई दरवाज़ा खोला है, इसकी वजह से लिफ्ट नीचे नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, लिफ्ट बिल्कुल शांत होता है, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आता है। बहुत देर तक कोशिश करते हैं, बटन दबाते रहते हैं, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आता है। अब इनको मनोज जी को काफ़ी गुस्सा आता है और ये पैदल ही सीढ़ियों के रास्ते अपने फ्लैट की ओर चल देते हैं। और हर एक फ्लोर पे ये पहुंचते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी ये बटन प्रेस करते हैं, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आती है। सेकंड फ्लोर पे भी ये बटन प्रेस करते हैं, लिफ्ट नीचे नहीं आती है। ऐसे करते करते ये फिफ्थ फ्लोर पे, पाँचवें माले पे अपने फ्लैट पे चले जाते हैं। वहाँ पे भी एक बार कोशिश करते हैं कि लिफ्ट का बटन दबाऊं, शायद लिफ्ट नीचे आ जाए, लेकिन फिर भी लिफ्ट नीचे नहीं आती है। और ये परेशान हो करके अपने फ्लैट का ताला खोलते हैं और रूम में चले जाते हैं। इनके दिमाग में आता है कि एक बार जा कर के 7th फ्लोर पे देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि 6th फ्लोर पे माइकल की वाइफ रहती थी, जो अकेली रहती थी अपनी बच्ची के साथ। और माइकल रात को देर रात 12-1 बजे आया करते थे अपना ड्रिंक वरिंक करके। इसकी वजह से इनको लगता है कि क्या जाऊं ऊपर के फ्लोर पे, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, और रात का टाइम है। और ये ऊपर नहीं जाते हैं और अपना खाने पीने की तैयारी करने में लग जाते हैं। खाना वाना बनाते हैं, जो भी इनको बनाना होता है, मैगी, ऑमलेट, ब्रेड व्रेड, और खा पी करके ये सो जाते हैं। जब इस सुबह इनका डोरबेल बजता है ना, तो ये उठते हैं डोरबेल की आवाज़ से और घड़ी देखते हैं तो लगभग 11:30 का टाइम हो चुका होता है। अब ये फटाफट आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो चाचा बोलते हैं, हम मनोज भाई पानी चालू कर रहा हूँ, पानी भर लो। अभी ये मनोज जी जो होते हैं ना, वो चाचा को देखते हैं और फिर चाचा से पूछते हैं कि इतना देर से आज आप पानी क्यों चालू कर रहे हो चाचा। तो चाचा बोलते हैं कि मनोज भाई आपको तो मालूम ही था, आपके सामने ही कल मैं सेठ के घर पे जाने के लिए तैयार हो रहा था और रात को देर हो गया, इस वजह से मैं सेठ के घर पे ही रुक गया। अभी सुबह सुबह पहुंचा हूं, आने में टाइम लग गया, इसलिए देर से पानी चालू करने आया हूं।
तो मनोज जी जब भी चाचा की बात सुनते हैं ना तो मनोज जी को एक झटका सा लगता है और मनोज जी चाचा से बोलते हैं कि क्या बात करो चाचा, आपको मैंने खुद अपनी आंखों से रात को 11:15 11:30 के आसपास लिफ्ट में देखा था और आप बोल रहे हो कि रात को मैं यहाँ पे था ही नहीं। तो चाचा बोलते हैं नहीं मनोज भाई, बिल्कुल मैं यहाँ पे नहीं था, आपके सामने ही तो गया था, आप मेरे घर पे ही तो थे, खाना खा रहे थे, मैं भी खाना खा के तैयार होकर निकल रहा था। बोल रहे हैं हाँ ये मुझे मालूम है कि आप जा रहे थे, लेकिन आप रात को शाम को तो आ ही गए होंगे ना। तो नहीं मनोज भाई मैं नहीं आया था, आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है ना, चलो आप मेरी वाइफ से मेरी बच्चियों से पूछ लो, बच्चियां भी घर पे ही आज छुट्टी है। तो मनोज जी को चाचा की बात पे विश्वास नहीं होता। चाचा को ये विदा करते ठीक है आप पानी चालू करो, पानी भर के मैं आ रहा हूँ, आप चाय बनवाओ। और मनोज जी पानी वानी भरते हैं, ब्रश व्रश करते हैं और फिर कपड़ा वपड़ा पहन करके चाचा के फ्लोर पे तीसरे माले पे ये आ जाते हैं। जब भी ये चाचा का डोरबेल बजाते हैं तो चाचा की जो बड़ी बेटी होती है वो दरवाज़ा खोलती हैं और मनोज जी को देख करके वो बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं अरे मनोज भाई आप आइए आइए। मनोज जी अंदर जाते हैं और बैठते हैं। जो आंटी होती हैं इनके लिए चाय और ब्रेड बटर लाती हैं। मनोज जी नाश्ता कर रहे होते हैं, उतने में जो चाचा होते हैं वो अपनी वाइफ से बोलते हैं बताओ क्या मैं रात को आया था, सेठ के घर पे गया तो रात को आया था। तो जो आंटी होते हैं बोलते हैं नहीं। बच्चियों से भी यही बात पूछते हैं, बच्चियां भी बोलती हैं नहीं। तो चाचा बोलते हैं कि देखो मनोज भाई बोल रहे हैं कि मैं रात को इन्होंने मुझे लिफ्ट में देखा, जबकि मैं तो यहाँ था ही नहीं। तो जब मनोज जी ये बात सुनते हैं तो जो आंटी होती हैं मनोज भाई से पूछती हैं कि क्या हुआ था मनोज भाई। तो मनोज जी के साथ जो घटना घटित हुआ था वो आंटी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। रात को करीब 11:15 11:30 के आसपास मैं बाहर से ब्रेड अंडा और मैगी वैगी लेके आया तो चाचा को मैंने लिफ्ट में देखा। चाचा से मैं बात करने की कोशिश भी किया, चाचा ने भी मुझे देखा, दोनों की नज़रें भी मिली, लेकिन चाचा ने लिफ्ट का बटन प्रेस कर देते हैं और लिफ्ट चली जाती है। और चाचा जो होते हैं वो 3rd फ्लोर पे नहीं उतरते हैं, डायरेक्ट 7th फ्लोर पे जाते हैं और लिफ्ट से बाहर भी नहीं निकलते हैं और लिफ्ट नीचे भी नहीं आती है। तो इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अभी आप लोग बोल रहे हो कि चाचा थे ही नहीं तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं जो लिफ्ट में देखा था चाचा को तो वो क्या था। अभी मनोज जी की बात सुन करके जो आंटी होती हैं वो बोलती हैं मनोज भाई आप इस बात में मत पड़िए, हर एक जगह की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बेहतर यही होगा कि हम अपने काम पे ध्यान दें। तो मनोज जी के अंदर ये ख्वाहिश आती है कि चाची क्या बोलना चाहती हैं। वो चाची से पूछते हैं आप बोलना क्या चाहती हैं आंटी। तो जो आंटी होती हैं वो मनोज जी को बोलती हैं कि मनोज भाई आपने एक बात नोट किया है कि जब भी आप कहीं से आते होंगे तो लिफ्ट अक्सर आपको 7वें माले पे ही दिखती है। कई बार होता है कि आप बटन दबाते होंगे तो लिफ्ट आ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार बटन दबाते हैं तो लिफ्ट नहीं आती है। तो मनोज जी बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने देखा है, सोचा है कभी? तो इन्होंने बोला नहीं मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो आपने ध्यान नहीं दिया ना, लेकिन एक बात बताऊंगी मैं आपको तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चाचा कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि अरे जाने दो ना, क्या मनोज भाई को आप भी डरा रही हो। तो मनोज भाई बोलते हैं चाचा को कि नहीं नहीं चाचा मैं डरता उड़ता नहीं, मुझे सुनने दीजिए। तो चाची भी बोलती हैं कि मनोज भाई भी अपने बच्चे जैसा हैं, इनको भी जो बात है कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो चाची बताती हैं कि मनोज भाई जो 7वें माले पे लिफ्ट रुकती है ना, वो 7वें माले पे लिफ्ट रुकनी नहीं चाहिए, 7वें माले पे लिफ्ट जानी ही नहीं चाहिए। तो मनोज जी पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब भी अक्सर ऐसा होने लगा था कि लिफ्ट जाकर के 7वें माले पे फंस जाती थी तो हमने लिफ्ट का 7वें माले का कनेक्शन ही कट करवा दिया है।
तो इस हिसाब से तो 7वें माले पे लिफ्ट जानी ही नहीं चाहिए थी, 6ठे माले तक ही लिफ्ट जानी चाहिए, क्योंकि 6ठे माले पे माइकल की फैमिली रहती है। तो वहाँ तक हमने लिफ्ट को जाने के लिए छोड़ दिया था। 7वें माले का तो कनेक्शन हमने कट कर दिया है। फिर भी आपने सोचा है कि लिफ्ट अक्सर 7 फ्लोर पे ही जाके क्यों रुक जाती है? कई बार बटन प्रेस करते तो लिफ्ट आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि लिफ्ट आती ही नहीं है, जैसे लिफ्ट की अपनी मर्जी हो। तो मनोज भाई, हर एक जगह का कोई ना कोई कहानी होती है। बेहतर यही होगा कि हम उस कहानियों में नहीं पड़ें, बस हम सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने काम पे ध्यान दें। तो आप भी इस पे मत पड़ो। हम काफ़ी दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, जो चीज़ है उसके साथ हम एडजस्ट करते हुए रह रहे हैं, हमको कोई परेशानी कभी हुई नहीं। और आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप भी अपने काम पे ध्यान दो और अपनी स्थिति को बेहतर करो। जब भी आपका स्थिति बेहतर होगा तो किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाना, लेकिन इस सब पे आप मत पड़ो। अब ये जो मनोज जी होते हैं, वो मनोज जी आंटी और अंकल से विदा लेते हैं, उनकी बच्चियों से, और अपने फ्लैट में आकर के सोचने लगते हैं। भूत प्रेत को तो ये मानते नहीं थे, पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन आंटी की बात सुन करके इनका दिमाग घूम जाता है और ये डिसाइड कर लेते हैं कि जैसा है, जो स्थिति है उससे एडजस्ट करते हुए मैं यहाँ पे कुछ दिन रहूँगा और स्थिति बेहतर होते ही मैं इस बिल्डिंग को, इस फ्लैट को छोड़ दूँगा। तो ये थी दोस्तों आज की मनोज जी की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो आप कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव।